नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको रामायण के उस महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरे रामायण के युद्ध की नींव रखी। यह है माता सीता के अपहरण की कथा। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहीं राक्षसी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि वे विवाहित हैं और लक्ष्मण से बात करने को कहा। जब शूर्पणखा ने माता सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसने माता सीता के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया। रावण के मन में अहंकार और लालच जाग उठा। उसने बदला लेने और माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता ली। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी के पास घूमने लगा। उस अद्भुत स्वर्ण मृग को देखकर माता सीता ने श्री राम से उसे लाने का आग्रह किया। श्री राम उस मृग का पीछा करने चले गए और लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा का आदेश दिया। जब श्री राम ने मारीच पर बाण चलाया, तब मरते समय मारीच ने श्री राम की आवाज में पुकारा, हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। यह आवाज सुनकर माता सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण से श्री राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह करने लगी। लक्ष्मण जानते थे कि श्री राम को कोई संकट नहीं हो सकता, लेकिन माता सीता के बार बार कहने पर वे जाने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले उन्होंने सुरक्षा के लिए एक रेखा खींची, जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं, और माता सीता से कहा कि किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें। इसी समय रावण एक साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। उसने भिक्षा मांगी। माता सीता ने लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने कहा कि वह रेखा के भीतर से भिक्षा स्वीकार नहीं करेगा। अतिथि धर्म का पालन करने के लिए माता सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आईं, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया और उनका अपहरण कर लिया। रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाने लगा। रास्ते में महान पक्षीराज जटायु ने यह दृश्य देखा। उन्होंने रावण को रोकने का प्रयास किया और माता सीता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपने शस्त्रों से जटायु को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जटायु धरती पर गिर पड़े, परंतु उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। माता सीता ने रास्ते में अपने आभूषण नीचे गिरा दिए ताकि श्री राम उनके मार्ग का पता लगा सके। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो उन्हें माता सीता वहां नहीं मिली। वे अत्यंत दुखी हुए और उनकी खोज में निकल पड़े। खोज के दौरान उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को बताया कि रावण माता सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। यह सुनकर श्री राम ने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया और उनका अंतिम संस्कार किया। यहीं से माता सीता की खोज का अभियान शुरू हुआ। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे, माता सीता का पता लगाया और अंत में श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया। इस कथा से हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अहंकार का अंत निश्चित है। छल और अधर्म कभी स्थायी विजय नहीं दिला सकते, और सत्य, धर्म तथा धैर्य की अंततः जीत होती है। जटायु का बलिदान हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। इसी संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।